केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल की क्या खसूसियात होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जो कि पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन करती हैं। फर्स्ट वन इज़ द पीरियड एंड सेकंड वन इज़ द ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीरियड किस चीज़ को कहते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। एक पीरियड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो एक रेगुलर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ जो है उनको रखा जाता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब जो फर्स्ट पीरियड है इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको हम लोग जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड का नाम देते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स द 8 एलिमेंट्स। इनके पास जो है वो 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इनको जो है वो हम लोग नॉर्मल पीरियड्स का नाम देते हैं। अब सेकंड पीरियड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं कि सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स जो हैं इनके अंदर 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इनको जो है वो हम लोग नाम देते हैं, दे आर लॉन्ग पीरियड्स। तो पहला पीरियड जो है उसका नाम क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो है इनको नॉर्मल पीरियड का नाम देते हैं। चौथा और पांचवा जो है इनको लॉन्ग पीरियड्स का नाम देते हैं। उसके बाद सिक्स और सेवन्थ जो पीरियड्स हैं, सिक्स पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि सेवन के अंदर जो है वो 23 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये इनकम्प्लीट है। इन दोनों को हम लोग जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड का नाम भी देते हैं। अब उसके बाद ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिक्स पीरियड के एटॉमिक नंबर 57 और सेवन्थ पीरियड के एटॉमिक नंबर 89 से 14 एलिमेंट्स को निकाल के तो अलहदा पीरियोडिक टेबल के नीचे लिख दिया गया। वो आप लोग अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सिक्स पीरियड के अंदर जो है एक स्टार लगा हुआ है एटॉमिक नंबर 57 लेंथनम के ऊपर, और इसी तरह से सेवन्थ पीरियड के ऊपर 2 स्टार लगे हुए हैं 89 एक्टीनियम के ऊपर। तो इन दोनों एलिमेंट्स के आगे जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको निकाल के नीचे अलहदा लिख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए ताकि पीरियोडिक टेबल को एक प्रॉपर रीजनेबल और मैनेजेबल फॉर्म में लिख दिया जाए, ताकि उसको समझना और उसमें एलिमेंट्स जो हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग सेम कर सकें। तो इसलिए इन दोनों जो रोज़ को निकाल के 14 एलिमेंट्स की रोज़ को निकाल के अलहदा लिख दिया गया। अब चूंकि इसको 57 लेंथनम से निकाला जाता है तो इस रो को हम लोग जो है वो लेंथानाइट का नाम देते हैं, और सेवन्थ पीरियड के अंदर से एक्टीनियम से जो है वो रो निकाली जाती है, इसलिए उस रो को हम लोग जो है वो एक्टानाइड का नाम देते हैं। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथानाइड एंड एक्टानाइड। लेंथानाइड और एक्टानाइड के अंदर क्या जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स मैंने आपको बताया था द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स आर कॉल्ड अ फैमिली। ग्रुप्स को हम लोग जो है वो एक फैमिली का नाम देते हैं और दे आर फ्रॉम 1 to 18, 1 से लेके 18 तक जो है ये ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड टू सो ऑन। और हर एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। जिस तरह से सबसे पहला ग्रुप जो है जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीथियम और फ्रांसियम का, ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है इनको हम लोग जो है वो अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। दूसरा ग्रुप जो है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। तो हर एक ग्रुप का एक प्रॉपर नेम होता है, पीरियड्स का नाम नहीं होता। इनका नाम क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जबकि ग्रुप्स के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लाइक उनके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी सेम होती है। तो इस लिहाज से उनका एक प्रॉपर नेम होता है। इस तरह से सबसे पहला ग्रुप जो है उसको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं क्योंकि ये अल्कलीज की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे जो उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं क्योंकि ये अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर ग्रुप 17 जो है उनको हैलोजन्स का नाम दिया जाता है। इस तरह से ग्रुप 18 जो है उनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। तो हर एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम है। उसके बाद ग्रुप 1 और 2 और 13 से लेके 18 तक ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम लोग नॉर्मल ग्रुप्स का नाम देते हैं, और ये S1 और 2 जो है वो S ब्लॉक में आता है। 13 से लेके 18 तक जो है ये P ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद ग्रुप 3 से 12 तक जो है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है और ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखनी है।
तो याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह से कि उनकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होती है। कभी फॉर एग्जांपल आयरन इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, आयरन की कभी वैलेंसी +2 होती है, कभी +3 होती है। जबकि सोडियम जो कि ग्रुप फर्स्ट में पाया जाता है, इसकी वैलेंसी हमेशा +1 होती है और कभी भी +2 +3 या कुछ और नहीं हो सकती। इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दरमियान में आपको नजर आ जाएंगे। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक पीरियोडिक टेबल को देखिएगा, तो इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस होने की वजह से इनको हम लोग नाम देते हैं दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पीरियड के बारे में शॉर्टली बताएं, फर्स्ट पीरियड क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट्स क्या हैं और ग्रुप्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं। ये अपने शॉर्ट में याद रखते हैं सारे।